आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में श्री रामचंद्र जी एवं श्री शंकर जी की बहुत प्रकार से वंदना स्तुति की। तत्पश्चात श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब देर क्यों करते हो, पुल का निर्माण कीजिए। तब हनुमान जी बोले, ऐसा छोटा सा पुल बनाने में क्या देर लगेगी। हे नाथ, आपने अपने बाणों से इसे सोख लिया था, किंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं से यह फिर समुद्र भर गया है और खारा हो गया है। तब जामवंत जी ने कहा, आप श्री राम का प्रताप अपने हृदय में धारण कर लीजिए और पर्वतों बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर लोग बड़े बड़े पहाड़ उठाकर लाते हैं, उसे नल नील गेंद की तरह ले लेते हैं और सुंदर पुल समुद्र के ऊपर बनाते जाते हैं। यह सब देखकर श्री राम बोले, यह स्थान बहुत रमणीक है, मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। जामवंत जी के कहने पर कुछ ही समय में वानर श्रेष्ठ मुनियों को ले आए और रामेश्वरम की स्थापना की। स्थापना के बाद श्री राम बोले, जो मनुष्य शिवद्रोही होता है और अपने को मेरा भक्त कहता है, ऐसा मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य रामेश्वरम का दर्शन करेगा और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा, वह मेरे धाम को जाएगा। जो मनुष्य छल कपट छोड़कर मेरे द्वारा स्थापित किए गए रामेश्वर धाम के दर्शन करेगा, वह दर्शन मात्र से ही मेरे धाम को चला जाएगा। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस षष्ठः सोपानः लंका कांडम। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्ते भृसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं। सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वी पति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दुलचर्माम्बरम कालव्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्मषौघ शमनम कल्याण कल्प
गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे। खलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लवनी में से परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहऊ अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरै कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोख्यउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा भरे बहोरी भयउ तेहि खारा। पुनि अति उकुति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से वह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई।
और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपिनि कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। फिर यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहउँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपनहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जलुआनि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे
और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई काम जो छल तज से ही, भगति मोरित ही शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और ना पत्थरों का गुण है और ना ही बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।